हेलो मेरे प्यारे दोस्त। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दन 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 सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से जिसका नाम मोमो है। वो लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पे जाने के लिए भी लड़की से पैसे मांग रहा होता है और लड़की मना करती है तो लव होटल चलने के लिए मना रहा होता है। और उसके बाद लड़की गुस्से में उसे लड़ने लगती है और लड़का के सामने टिक नहीं पाती और लड़का उसे पीट के ब्रेकअप करके चला जाता है। और ये बातें अपने लड़की दोस्तों को बता रही होती है। और फिर दोस्त पूछते हैं वैसे वो लड़का तुम्हें पसंद क्यों था। बोल रही होती है क्योंकि वो लड़का मेरे फेवरेट एक्टर केंता कपूर जैसा दिखता था और मुझे मस्कुलर गाइज पसंद है और इसलिए मुझे वो पसंद था बोल रही होती है। और वहाँ से सैड होके कॉरिडोर पे चल रही होती है और उसका नज़र एक क्लास पे जाती है और वहाँ पे एक लड़का अकेले बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है और सारे लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और वो देख के उसे बुरा लगता है और वो उसके आगे जाके बैठ जाती है। और फिर पूछती है कौन सी कॉमिक पढ़ रहे हो। और वहाँ सारे लड़के को बुरी नज़र से देख के वहाँ से उठ के कॉरिडोर फिर से चलने लगती है। फिर वो लड़का आके अपने मैगजीन के बारे में बता रहा होता है, ये देखो एलियंस होते हैं, ये बोल के लड़की को परेशान कर रहा होता है। ये बातें सुन के लड़की गुस्सा होके लड़की को बुरा बोल के चली जाती है और इसलिए तुम्हारा दोस्त नहीं है कोई भी बोल के चली जाती है। और उसको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया बोल के उसका कॉमिक उठा के फिर से देती है। और फिर लड़की बोलती है मुझे एलियंस पे यकीन नहीं है पर मुझे भूत पे यकीन है बोल के लड़का ये बात सुन के हंसने लगता है। और लड़का को लड़ते हुए दोस्त लोग देखते हैं। और फिर लड़की को दोस्त बोलते हैं मोमो को नया बॉयफ्रेंड मिल गया। और लड़की बोलती है मैं एक जगह बताती हूँ तुम वहाँ जाके दिखाओ, वहाँ पे तुम्हें पक्का भूत मिलेगा। लड़का बोलता है मैं एक जगह बताऊँगा, वहाँ जाके दिखाओ, वहाँ पे पक्का एलियन होगा, नहीं होगा तो मैं तुम्हारा नौकर। लड़की भी बोलती है वहाँ पे भूत नहीं हुआ तो वहाँ मैं तुम्हारी नौकर बोलती है। और फिर रात में लड़की एक हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे एलियन होने के बहुत चांस होते हैं। और लड़की कॉल पर होती है और लड़के से पूछती है तुम भी पहुँच गए क्या भूतिया जगह बोल के पूछ रही होती है। लड़का भी बोलता है हाँ मैं भी पहुँच गया। लड़का एक टनल के सामने खड़ा होता है और लड़की से पूछता है ये कौन सी जगह है। बोलता है मैंने ये सुना था कि ऑनलाइन पे वहाँ पे भूत होने के चांस बहुत है बोलती है लड़की। और फिर लड़का बोलता है कि मैं आज साबित कर दूंगा कि भूत जैसे कोई चीज़ नहीं होती है बोलकर लड़का टनल पे अंदर जाने लगता है। लड़की से पूछता है तुमने भूत देखा है असली में बोल के पूछ रहा होता है। लड़की बोलती है नहीं मैंने कभी भूत नहीं देखा। फिर क्यों विश्वास करती हो बोल के लड़की को पूछ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है लड़की पर। और फिर लड़की बोल रही होती है क्योंकि मेरी दादी एक स्पिरिट मीडियम है जो कि भूतों से बात कर सकती है इसलिए मैं भूत पे मानती हूँ। मैं बोल रही होती है मुझे मेरी दादी ने पाला है और मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। छोटे में एक रिचुअल करती थी, सर पर उंगली रखकर एक पोज करके रिचुअल करती थी, इसलिए ऐसा करने से उसकी दादी बोलती थी ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ उससे दूर होती है और भूत पास नहीं आते, इसलिए वो वैसा ही पोज बनाकर स्कूल जाती थी। और लड़के लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़की को वो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाता था। मोमो को बहुत बुरा लगता है, उसकी अपनी दादी से नफरत हो जाती है, वो उन्हें बुरा भला भी बोलती है। उसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती है। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज़ हुआ कि उसे चिढ़ाया गया इसलिए गुस्सा आया था कि उन लोगों ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था, इसलिए मोमो को गुस्सा आया था। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर बहुत भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पे भी भरोसा है कि भूत असली में होते हैं। और फिर पूछती है तुम्हें एलियन पर क्यों भरोसा है बोल के और लड़का कुछ भी नहीं बताता लड़के को टनल पे एक खून का धब्बा दिखने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। लड़का तुरंत जोर से भागने लगता है और लड़का का चीख सुनकर बोलती है कि वो पक्का टर्बो ग्रैनी होगी, वो जिसको पकड़ ले उसे कर्ज कर देती है बोलती है लड़की। लड़का भागने की बहुत कोशिश करता है पर टर्बो ग्रैनी लड़के तक पहुंच जाता है और उसके बाद लड़के का फ़ोन भी कट जाता है। मोमो उसकी मदद करने के लिए जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पे 3 आदमी जैसे रोबोट दिख रहे होते हैं जो कि असल में एलियंस होते हैं। और मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है पर एलियन उसे पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देते हैं और मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बांध के
एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पेरियन है, क्योंकि वो एक सर्पो प्लैनेट नाम की जगह से आए हैं। इनके जाति में सिर्फ मेल होता है, क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए इंसानों का बनाना ऑर्गन चुराने के लिए आए हैं। और फिर मोमो के साथ कुछ करके उसका ऑर्गन निकाल के रिसर्च करेंगे। मोमो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो बोलती है। फिर एलियंस अपना टेलीकिनेसिस पावर यूज़ करके मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं। हिप्नोटाइज होकर मोमो सारी बात माने, पर मोमो दिमागी रूप से बहुत ताकतवर थी, इसलिए कोई भी उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। और वो लोग मोमो पे एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, पर मोमो का मोबाइल बजने लगता है और एक एलियन जब मोमो का फ़ोन उठाने जाता है तब उसे एक जोर की लात पड़ती है। उस फ़ोन में से एक भूत निकल के आता है और एलियन को काट के दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं, वही लड़का होता है जिस पर वही भूत या कर्ज लग चुका है। वो लड़का खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भूत पोजेस करने की कोशिश कर रहा था वो लड़का को। और वो एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट करने की पावर तो हम पे भी नहीं है बोल के। और फिर वो एलियन बोलता है यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा बनाना हमें दो बोलता है। और फिर एलियन अपने पावर यूज़ करने लगते हैं, पर वो ग्रैनी बहुत ही भूत पावर का यूज़ कर रहे होते पर ग्रैनी को छू भी नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है। और फिर दूसरा एलियन अटैक कर के ग्रैनी को दूर पटक देता है और बोलता है कि, और एलियन बोलने लगता है कि उन्होंने आज तक किसी इंसानों पे अटैक नहीं किया है, और बोलता है कि चुपचाप अपना बनाना हमें दो बोलता है। ओकारुन बोलता है कि जो भी आपको चाहिए ले लो, पर मोमो को छोड़ दो। और बोलता है कि मेरे को अभी तक कोई दोस्त नहीं बने, मुझे लगता था कि एलियंस तो मेरा दोस्त बनेंगे। वो लड़का बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था कि कोई और सोचता था कि एलियन आके मुझसे दोस्ती कर लेंगे, और ऐसा कभी नहीं हुआ। और सारे लोग मिलके उसे चिढ़ाते थे, और ये लड़की को सारे बच्चे बुली करते थे, और वो जिंदा है या मर गया किसी को मतलब नहीं था इसलिए। लेकिन एक दिन फिर मोमो आके उसे मदद की, इसलिए वो मोमो को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। तो एलियंस को जो भी करना है सिर्फ मुझसे करे, लेकिन मेरी दोस्त मोमो को जाने दे बोल रहे होता है। और उसके लिए वो मॉन्स्टर भी बनने को तैयार होता है, और उसके लिए मॉन्स्टर भी बनने को तैयार था। इतना कहकर वो लड़का को फिर से कर्ज हावी हो जाता है, और लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें दिखा दो इन्हें कि तुम सच्चे मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारुन पे अटैक करता है, पर ओकारुन तुरंत ही हार मान जाता है। मोमो बोलती है ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, और एलियन बोलता है कि हमें मेल इंसान से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आने लगता है, जो कि अपनी पावर बाहर निकालना सिखा रही होती है ताकि अपने आपको बुरी चीज़ों से बता सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना करती है, क्योंकि सारे बदमाश लड़के इसे चिढ़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपने दादी से नफरत करती है। वो एक नकली स्प्रिट मीडियम में बोल के भाग जाती है। मोमो सोचती है कि ये सब बातें मुझे अब क्यों याद आ रही है। मोमो अब फिर ध्यान लगाकर दादी ने जो सिखाया था वही करने लगती है, और उसके अंदर की साइकिक पावर जाग जाती है, और फिर टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है, जो देखकर वो लड़का भी चौंक जाता है। मोमो को खुद भरोसा नहीं होता है कि उसके अंदर साइकिक पावर है। लेंस की पावर भी मोमो के पावर के सामने टिक नहीं पाती। मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी सच में स्पिरिट मीडियम है, और फिर अपनी दादी को थैंक यू बोल के तीसरे एलियन को इतनी ज़ोर से मारती है कि वो तो बिल्डिंग तोड़ के एक अपने यूएफओ में टकरा जाता है, जो कि मून जैसा दिख रहा होता है। मोमो की लात की वजह से तो वो यूएफओ अपने असली रूप में आ जाता है, और फिर नीचे गिरने लग जाता है। मोमो देखती है कि ओकारुन पे वो कर्ज हावी हो रहा है। वो कर्ज फिर मोमो को भी अटैक करने आ जाता है, लेकिन मोमो अपनी पावर यूज करके वो कर्ज को बाहर निकाल देती है ओकारुन को बॉडी से। लेकिन वो लड़का पर वो कर्ज अभी भी होता है। वो टर्बो ग्रैनी का कर्ज कहती है कि ये लड़के का मैंने 2 बॉल निकाल लिया है, जब तक उसके पास दोनों गोटियां हैं तब तक ये लड़के पर मेरा कर्ज चढ़ा रहेगा। इस लड़के को कर्ज से फ्री करना है तो उसी टनल में आके मुझसे लड़ना होगा बोलती है कर्ज। उसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है, और फिर वो यूएफओ बिल्डिंग में से टकरा के बाहर निकल जाता है, और उसमें से मोमो और ओकारुन सेफली आ जाते हैं, और दोनों सही गलत हो जाते। एलियंस भी होते हैं और भूत भी होते हैं।
मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारुन को, लड़के को, भूत ने कर्स दे दिया, इसलिए दोनों सही गलत हो गए। मोमो की साइकिक पावर के से लड़का अभी तक नॉर्मल है। मोमो अपनी पावर हटा दे तो लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन के लड़का टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ने के लिए जाने लगता है और अपने कपड़े उतार के मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहन के लड़की अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए। वो सुन के लड़का कहता है वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूज़र है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। लड़का कहता है फिर भी ये कपड़े पहन लो, मैं वरना फोकस नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के लड़की का दिल पे धक धक होने लगता है क्योंकि ये लाइन इसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा ने भी कही होती है। मोमो सोचती है कि इस लड़के का तो मुझे अब तक नाम भी पता नहीं है। मोमो उस लड़के का नाम पूछती है और लड़का बताता है मेरा नाम है केन ताकाकुरा, जो कि मोमो का फेवरेट एक्टर का नाम होता है। इसकी मोमो बहुत बड़ी फ़ैन है। इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है।